नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा खासा जानकारी भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा और इस जानकारी को लेकर आप खुद के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। आप खुद के ट्रेडिंग जर्नी, खुद के इन्वेस्टमेंट जर्नी भी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो सारे के सारे एजुकेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और जो कंपनी का डिमांड आप हमेशा करते रहते हैं उसी के ऊपर मैं हमेशा आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ। अगर आप भी किसी कंपनी के ऊपर कोई भी कंपनी के ऊपर डिस्कशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर उस कंपनी का नाम लिख के भेजिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए और उसके साथ साथ आप डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा करूं तो 12,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है इसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। ये बड़े कुछ इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन ने एक ही बात कहा है, जो कंपनी नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं और सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं, उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और हैप्पीस माइंड उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे डोमेन हो गया, जैसे डिजिटल ट्रांसमिशन हो गया, जैसे फाइनेंस इंडस्ट्रीज फाइनेंस सॉल्यूशंस हो गया। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इसका डेटा दिखा दूं तो आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी जिस जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंसल्टिंग, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इन द सॉल्यूशन स्पेस फोकस एरिया एंड सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, मार्केट टू मार्केट एंड मोबिलिटी सॉल्यूशंस, एडिशनल्स, कंपनी के ऊपर भी कंपनी मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो हायर लेवल में देखने को मिल सकता है। कंपनी जो सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं, आप जो जो सॉल्यूशन कंपनी ऑफर करते हो आप देख सकते हैं। और कंपनी देखिए एनालिटिक्स के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मतलब एआई के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन के ऊपर, क्लाउड सिस्टम के ऊपर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साथ ही साथ इंटरनेट और इंटरनेट के ऊपर, सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो जो जो प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस का जो मॉडल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी की सारे मॉडल्स देखने के बाद कंपनी का आपको आपको एक चीज देखना है, क्या सही में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। देखिए कंपनी का मतलब डेप्थ तो एकदम ना के बराबर है। कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस बार कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट को पब्लिश किया। जो पिछली बार का जो रिजल्ट था 338 करोड़ के आसपास, वो घट के हो चुके हैं, सॉरी बढ़ के हो चुके हैं 370 करोड़ के आसपास। कंपनी सेल्स के बाद जो एक्सपेंस को कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए था उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है पिछली बार भी 55 करोड़ के आसपास था, इस बार 55 करोड़ के आसपास है। मगर एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, कंपनी के जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो 25% से घट के हो चुके हैं 19%। तो यहाँ पे जो ओपीएम मतलब ओपीएम मार्जिन है वो यहाँ पे करेक्शन हो चुके हैं। अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसकी ग्रोथ अभी भी उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो आपको प्रॉफिट तो सेम टू सेम दिखा मगर उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं हुआ। तो कंपनी का जो एस्टीमेट है, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो एस्टीमेट है वो भी यहाँ पे बीट नहीं कर पाए और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस का जो एस्टीमेट है वो भी कंपनी बीट नहीं कर पाए। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। चाहे प्रोमोटर हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, इंस्टीट्यूशन के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का इस कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो हैप्पीस माइंड के ऊपर आपको तगड़ा बाइंग देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली देखिए 50% के ऊपर बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब जब कोई शेयर का करेक्शन होता है तो अगर कंपनी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, तो उस जगह पे हर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहेंगे। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से देखना। कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, जब इस तरीके से कप विद 100 पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होना था तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसके बाद देखिए बिग करेक्शन हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर क्रिएट होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो देखिए जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है तो आप एक चीज को यह भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जिस रेंज से वो रिवर्सल किया
वो ही रेंज को वो टच कर रहा है, मतलब यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है। तो देखिए, इस तरीके से पैटर्न्स बार-बार मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। देखिए, पहले भी एक ट्रेडिंग बना था, एक रेंज ट्रेडिंग बना था, वो यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ और फिर से एक ट्रेड बन रहा है। उस ट्रेड को अगर इस लेवल को यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहा है। अगर इसको रिटेस्ट करके करने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक बड़ा सा फॉल भी देखने को मिल सकता है। अभी आपको बाद में ही पता चलेगा इसके ऊपर सिनेरियो क्या बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। उसके बारे में आपको मैं जरूर कहूंगा कि आरबीएनएल के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला। और जो प्रोजेक्ट का जो वॉल्यूम है, मतलब प्रोजेक्ट जितने प्राइस में मिला वो बहुत हाई वॉल्यूम का प्राइस में मिला। और कंपनी का जो ट्रेड मिला वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर टोटल अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ और ट्रेड रिसीव के बारे में बात करूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी का ट्रेड मिला 969 करोड़ के आसपास। और देखिए, कंपनी उतना ज्यादा कर्जा नहीं लिया। हाँ, कर्जा आप बोल सकते हैं 6400 करोड़ के आसपास है। अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो कर्जा है। अभी इतना ज्यादा कर्जा क्यों लिया गया? क्योंकि कंपनी के हाथ में 1400 करोड़ के आसपास कैश है, सॉरी नेट प्रॉफिट है। और कंपनी के हाथ में 4000 करोड़ के आसपास नेगेटिव कैश देखने को मिला। अभी नेगेटिव कैश दिखा, मतलब देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर खुद के पैसे को लगा कर रखे हैं। ऐसे नहीं कि खुद के पैसे लॉसेस में है, लॉसेस में नहीं है। वो पैसे को लगा कर रखे हैं, वो पैसा बिजनेस के ऊपर लगा कर रखे हैं और वो पैसा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो बिजनेस करने के बाद ही पता चलेगा। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो इन्वेस्टमेंट में आप सोच रहे हैं कि मैं आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हूँ, 5 साल के बाद मेरा 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बन सकता है। इस तरीके से टारगेट लेकर आप चल रहे हैं। तो मान के चलिए मार्केट में करेक्शन हुआ, स्लो डाउन हुआ, क्रैश हुआ, जिसके चलते आपका 1 लाख पोर्टफोलियो बन चुके हैं 50,000। तो क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या आपका लॉसेस में कन्वर्ट हुआ क्या नहीं हुआ? ऑब्वियसली लॉसेस हुआ। तो इसलिए कैश फ्लो को आपको हमेशा नेगेटिविटी में दिखाएगा, क्योंकि वो कैश फ्लो बिजनेस के ऊपर में निवेश किया जाता है और इसीलिए यहाँ पे नेगेटिविटी दिखा। और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इस बार कंपनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। पिछले बार के डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का सेल्स जो ग्रोथ है वो यहाँ पे पिछले सालों की तुलना से ज्यादा हुआ। और कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 298 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 343 करोड़ के, सॉरी 343 करोड़। हाँ, इसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएसडीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर वो ज़्यादा होल्डिंग नहीं करना चाहते। और क्योंकि वो ज़्यादा कर भी लेते अगर कंपनी का डिविडेंड पे आउट अच्छा होता। कंपनी का डिविडेंड पे आउट 1.93 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी 1 लाख रुपया में कंपनी सालाना आपको 1390 रुपीज के आसपास डिविडेंड दिया। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा, तो कंटिन्यूसली डिलीवरी वीकनेस में देखने को मिला, डिलीवरी फॉल होता देखने को मिला है। और उतना ज़्यादा खास डिलीवरी उठाई नहीं गया, क्योंकि 20% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब डिलीवरी कम होता गया। अभी डिलीवरी कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केट होने के बाद, टारगेट अचीव होने के बाद करेक्शन भी हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट बना एक इस तरीके से कुछ हैमर जैसे कैंडल क्रिएट हुआ और आप देखेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कंपनी में जो अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है उस सिनेरियो में मुझे लगता है यहाँ पे बिग करेक्शन होने का चांसेस है। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके डाउन साइड में जाए तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर वो फॉल हुआ तो नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पे जो 118 के आसपास जो लेवल है इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है कैम्स। देखिए, कैम्स के बारे में एक ही बात कहूंगा, कैम्स एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है, क्योंकि इस कंपनी के माध्यम से जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी काम करते हैं, कैम्स के माध्यम से उसको म्यूचुअल फंड को क्लियर करना पड़ेगा। मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, आप म्यूचुअल फंड करके ही पैसा कमाते हैं, तो आपको एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में जितने आप निवेश कर रहे हैं, जब आप बाई करेंगे तब आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं और साथ ही साथ आप अदर्स जो चार्जेस है, गवर्नमेंट जो टैक्सेस है वो सब तो कटेगा। उसके साथ साथ
कुछ चार्जेस आपको कैम्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाई सेल का जो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा, जो क्लियरेंस होगा, वो क्लियरेंस कौन करेंगे? कैम्स करेंगे। तो कैम्स एक मोनोपोली बिजनेस इंजॉय करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस हमेशा है। तो रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, क्वार्टरली जो रिजल्ट है कंपनी देखिए हर साल में खुद का सेल्स को एक अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रहा है, और उसी हिसाब से कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए इस कंपनी को बहुत तगड़ा बाइंग करके रखा है। हम लोग यही सोचते हैं कि कंपनी अभी उतना ग्रोथ नहीं हुआ, कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो कितना ग्रोथ होगा। देखिए इस कंपनी का जो, मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में आपको 20 साल भी नहीं, मुझे लगता है 10 साल के अंदर अंदर इस कंपनी का मार्केट कैप 50 मतलब थाउजेंड, सॉरी 50 करोड़ के, माफी चाहता हूँ, 50,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ भी आप बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बाकी देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है, और कंपनी का बाइंग का जो वॉल्यूम है वो अलग लेवल का है। और इस तरीके से बाइंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि 7 से 70% के आसपास बाइंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला, और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ है वो उसी लेवल में आ रहा है जो लेवल में कंपनी पहले एक रिटेस्ट करके मतलब रिटेस्ट करके ऊपर गया था, और उसी लेवल का अगर टच करके फिर से वापस किया तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कफ विद 100% बना तो था, मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसको मैं अभी तक कंफर्म नहीं करूंगा। तो मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर जरूर कुछ डिसीजन जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। और इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक्स है, जाकर ओपन कर सकते हैं। एक जो कंपनी है उसका नाम है एचपी अधिसाब लिमिटेड। तो एचपी अधिसाब लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है, और वो भी 9 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। हर 21 शेयर के बदले आपको 5 शेयर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 2 रुपया बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।